शेख मियां, ए शेख मियां, अगर तुम्हें रानी चाहिए तो इस तरह खिसका कर नहीं, उठा कर ले जाओ। हा? आओ आओ जिगर, कैसे आना हुआ? जो खुद फाउल करते हैं वो बच्चों को खेल के कानून बता रहे हैं। सुल्तान भाई, किसी को जबरन उठाना फाउल है, चाहे वो कैरम की गोटी रहे या किसी की बेटी। देखो, सुल्तान अपना कानून खुद बनाता है, इसीलिए लोग उसकी अदालत में इंसाफ का तकाजा लेकर आते हैं। मैं कानून का मुलाजिम भी इस अदालत में इंसाफ के वास्ते आया हूं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आपकी गिरफ्तारी। तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे गिरफ्तार कर सकोगे? मेरे विश्वास की बिना पर मैं आप पर हाथ डाल रहा हूं सुल्तान भाई। गलती कर रहे हो जिगर। जिगर नहीं, इंस्पेक्टर अभिमन्यु आज आपको जबरन फिरोजा को उठाने के जुर्म में अरेस्ट करेगा। इंस्पेक्टर, सुल्तान की रियासत में प्यार करना कोई जुर्म नहीं, दो दिलों को मिलाना 100 नमाजों का सवाब बनता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आपके खिलाफ फिरोजा के अब्बू ने शिकायत दर्ज कराई है। कसाई है उसका पाप। मैंने फिरोजा को ज़बान दी है कि उसका निकाह अनवर से करवा कर रहूंगा। और ये तुम अच्छी तरह जानते हो इंस्पेक्टर अभिमन्यु कि सुल्तान अपनी ज़बान के वास्ते जान भी दे सकता है, और कानून के वास्ते अभिमन्यु हर हद पार कर सकता है। मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है तो ठीक है, ले चलो। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मेरा जिगर है, मुझे सैर करवाने ले जा रहा है। चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं हम लोग। इसकी हथकड़ी को जंग लग रहा था। अच्छा है मेरी कलाई पे बंधेगी तो इसके दिमाग की खलई उतर जाएगी। इसे पता चल जाएगा कि कानून महज चाबी की गुड़िया है और कुछ भी नहीं। आओ। सुल्तान ने गिरफ्तार होकर तुझे इंसाफ दिया है बच्चे, लेकिन तेरा कानून मुझे ज्यादा दिन अंदर नहीं रख सकेगा। हाँ? कहाँ जा रही हैं? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन, हकीकत का खुलासा करने। खाविन की मुखालफत करते हुए आपको शर्म महसूस नहीं होती? शर्म तो आपको आनी चाहिए। जिस खुदा की बंदे ने आपकी बेटी का निकाह कराया, उसको ही आपने हवालात में बंद करा दिया। बकवास बंद करो वरना चीर के रख दूंगा। क्या है उस लौंडे की औकात? न सर पे छत है, न 2 वक्त की रोटी दे सकता है। क्या है उसके पास? शराफत है उसके पास, इंसानियत है और प्यार करने वाला दिल है। शराफत और इंसानियत से पेट नहीं भरता। जहाँ मैंने फिरोजा का रिश्ता किया था वो लोग दौलत से तोड़ रहे थे तुम्हारी बेटी को। मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। आप एक गैरतमंद बाप न सही, मगर मैं एक गैरतमंद माँ तो हूँ। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं जाकर सारी दुनिया को बता दूंगी कि सुल्तान एक गुनाहगार नहीं, बल्कि वो एक मददगार इंसान है। गला घूंट दूंगा मैं तुम्हारा। ये काम तो आप कब का कर चुके होते। आपने हमको कब का मार दिया होता। मगर शुक्र है इंसान की जिंदगी और मौत उस परवरदिगार के हाथ में है। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है आप में, तो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। एक बेटी के बाप होने की हिम्मत दिखाइए। आपको पाक नमाजों का वास्ता, खुदा के कहर से डरिए, वरना मैं जहर खाकर मर जाऊंगी और बिरादरी वालों से कह दूंगी कि मेरी कब्र पर आपको मिट्टी में न डालने दें।
इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैंने सुल्तान भाई के खिलाफ जो कुछ भी कंप्लेंट दर्ज कराया था वो सरासर गलत साबित हुआ। ये इंसान नहीं फरिश्ता है हुजूर। मैंने अपनी बेटी के खिलाफ जो कुछ भी आपसे कहा था वो सरासर गलत है, झूठ है हुजूर। फिर आपने कंप्लेंट क्यों लिखवाई? मैं लोगों के बहकावे में आ गया था हुजूर। मैं गुमराह हो गया था। मेरी बेटी की शादी बिल्कुल सही हुई है, उसका रिश्ता बिल्कुल सही हुआ है हुजूर। हुजूर आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए और सुल्तान भाई को छोड़ दीजिए, गलती मेरी है हुजूर। देखा सुल्तान की मास्टर चाबी का करिश्मा, कैसे तेरे कानून के तिलस्म का दरवाजा खोल के रख दिया। चलता हूं। पिताजी, उस शौकत मियां ने क्रिकेट तरह रंग बदला है। पुलिस स्टेशन जाकर उसने कंप्लेंट भी वापस ले ली। सुल्तान बख्श बाइज्जत बरी हो गया। यहाँ तक कि उन लोगों ने सुल्तान बख्श को अपने कंधे में बिठाकर उनकी जय जयकार भी की। सुल्तान सुल्तान सुल्तान, एक नासूर बन गया है ये सुल्तान। उन्हीं दंगों के दौरान इसे खत्म कर देते तो इस सुल्तान का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता। ये सब तेरे कारण हुआ है रूपशंकर, तेरे कारण। अगर तू मुझे उसे नहीं रोकता तो सुल्तान भी दफन हो गया होता कब्रिस्तान में। आपने मेरी खातिर सुल्तान को छोड़ा या सुल्तान ने अपने बेटे की खातिर आपको छोड़ा, इसका फैसला कौन करेगा? इस सुल्तान का फैसला तो अब हम करेंगे। पिताजी, छुरी सेब पर गिरे या सेब छुरी पर गिरे, हलाल तो इसको ही होना है ना। अभी अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। लाइए लाइए, इधर रखिए। अरे भाई, ये सब क्या है? खिलौने और मिठाइयाँ अभिमन्यु साहब ने भेजी हैं। साहब कहाँ हैं? हम दुकान से डिलीवरी लेके आए हैं, साहब पीछे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। गीता, गीता बेटे। हाय डैडी। बेटे, ये खिलौने अभिमन्यु ने भेजे हैं, मुन्ना को ले जाकर अंदर दे दो। जी ठीक है। इंस्पेक्टर अभिमन्यु। मुबारक हो इंस्पेक्टर। सुना है तेरे मुन्ने का जन्मदिन है। कौन बोल रहा है? वही जिसके गाल पर तूने सिग्नेचर किया था। काम की बात कर रूपशंकर। काम तो कर दिया इंस्पेक्टर। तूने तमाचे का सिग्नेचर किया था ना मेरे गाल पर, मगर तू ये भूल गया कि कभी भी कोरे कागज पर साइन नहीं करने चाहिए। क्या बकता है? अरे तेरे सिग्नेचर पर मैंने तेरे परिवार की मौत का एग्रीमेंट कर दिया है। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपके घर में कुछ मिठाइयां और खिलौने भिजवाए हैं, लेकिन किसी एक खिलौने में बम रखा है। बहुत बड़े 30 मार खां समझते हो ना तुम अपने आप को। जाइए बचा लीजिए अपने परिवार को। अरे गो। अरे मेरा मुन्ना राजा, आ जाओ। क्या किया तूने? खिलौने के अंदर बम है। हेलो। क्यों इंस्पेक्टर अभिमन्यु, निकल गई ना पूरी हवा? बस घबरा गए? अरे भाई इंस्पेक्टर, ये तो मेरा मजाक करने का स्टाइल है। यकीन कर, मैंने कोई बम नहीं रखा, मगर रख सकता था। इसे मेरी धमकी भी समझना और वार्निंग भी। आइंदा किसी भी कीमत पर मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना, वरना तुम्हारे सामने खिलौनों के बदले तुम्हारे परिवार के टुकड़े होंगे, समझे? रूपशंकर, ये खेल तुझे बहुत महंगा पड़ेगा।
भाया मार तो खरो लागे। देखो सेठ, असली हीरे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। रूप शंकर केवल असली माल ही रखता है। हाँ। रूप शंकर बोल रहा हूँ। तेरे लिए एक बुरी खबर है। कौन बोल रहा? इंस्पेक्टर अभिमन्यु। बोलो। तेरे भाई दया शंकर ने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला, पकड़ा गया, भागने की कोशिश की, मेरे हाथों मारा गया। क्या बक रहा है? अगर यकीन नहीं आता तो तेरे भाई की लाश कोर्ट क्लब से उठाकर ले जा। क्या हुआ भैया? हमारा दया मारा गया। क्या? तू इधर ही रुकना। हेलो, कौन है? साहब आपका फोन। हेलो। रूप शंकर, तेरे भाई का मुर्दा बदबू मार रहा था, इसलिए घर भिजवा दिया। इससे पहले कि वो ज्यादा सड़ जाए, जल्दी से घर जाकर उसका क्रियाक्रम कर दे। जिसने तुझे इतनी बेदर्दी से मारा है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं। पिताजी, तो एक रूप देख, अपना चला गया। देखना पिताजी, इसी तरह आपके सामने इंस्पेक्टर अभिमन्यु की लाश होगी। खून का बदला, खून। हेलो। क्यों रूप शंकर, निकल गई ना पूरी हवा? घबरा गया भाई का मुर्दा देखकर? यकीन कर, मैंने तेरे भाई को नहीं मारा, वो जिंदा है। मैंने सिर्फ बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, 10 मिनट के बाद होश आ जाएगा। आइंदा गलती से भी मेरे साथ खिलौने वाला खेल नहीं खेलना, वरना तेरे खानदान की लाश पर रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये इंस्पेक्टर अभिमन्यु का चैलेंज है। सब इंस्पेक्टर रोकड़े। जी सर। ये वीरभद्र रुद्र नारायण कौन है? सर आप जानते नहीं? ये रूप शंकर उसके भाइयों का बाप है। वीरभद्र उनका बाप होगा, लेकिन कानून का बाप नहीं। इस पर इतने मामले दर्ज हैं, लेकिन अभी तक इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसी वक्त उसे गिरफ्तार करो। चलो। सर सर, सर मेरी ड्यूटी आज तो मोर्चे पे है सर। मैं जानता हूं रोकड़े, तुम्हें किस मोर्चे पर जाना है। चलो। वीरभद्र पे हाथ डालने चला और मुझे कहता है चलो। अरे पागल कुत्ते ने काटा है मुझे, मैड डॉग बाइट में जो तेरे साथ जाऊंगा। जाओ, वीरभद्र को बाहर लेकर आओ। यस सर। कोई है घर में? वीरभद्र जी। कौन भौंक रहा है? हाँ? वीरभद्र जी आइए बाहर, इंस्पेक्टर अभिमन्यु आए हैं। अबे जाकर बोल उसे, हम महीने में सिर्फ एक बार खैरात बांटते हैं पुलिस वालों को। जा। वो आपको गिरफ्तार करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब इंस्पेक्टर साहब को बोला। चलो। तेरी इतनी हिम्मत, 2 टके का हवलदार होकर तूने हम पर हाथ डाला। हम तेरा ये हाथ ही काट देंगे। इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर, तूने वीरभद्र रुद्र नारायण के गिरेबान पर हाथ डाला है, मेरे बेटे तुझे चीर डालेंगे। बुढ़े, मैं तेरे साथ तेरे पिल्लों को भी पट्टा बांधकर सरकारी दूध पिलाऊंगा। साहब वो इंस्पेक्टर अभिमन्यु अपने बड़े मालिक को पकड़ के ले गए साहब। क्या? उसकी ये मजाल? आओ मेरे साथ। पिताजी, इंस्पेक्टर, तुम हमारे पिताजी को इस तरह अंदर नहीं रख सकते। लो, ये रहे उनके जमानत के ऑर्डर। इस ऑर्डर पर शहद लगाकर चाटो और दफा हो जाओ यहां से। मेरे पास तुम्हारे बाप का गैर जमानती वारंट भी है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी मेरी कमजोरी है। मैं अपने पिताजी को इस तरह इस हालत में नहीं देख सकता। हवलदार मुकुंद राम भी किसी का बाप था। मैं वादा करता हूं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी के साथ मैं अपने भाइयों को लेकर हमेशा के लिए शहर छोड़ के चला जाऊंगा। तेरा बाप एक कातिल है और तुम सब मुजरिम हो। जब तक तुम्हारे बाप को सजा नहीं होगी, भूल कर भी यह शहर नहीं छोड़ना, वरना तुम्हारे बाप की वो हालत करूंगा, ना तुम उसको पहचानोगे और ना ही वो तुमको पहचान पाएगा। भैया, बाबूजी का क्या होगा? हम आज रात फैसला करेंगे। कम ऑन आर्या। सर, पुलिस स्टेशन में हमला हो गया। कौन करेगा? ये तो खत्म हो गई। पिताजी, आपकी चिता की कसम, हम इंस्पेक्टर अभिमन्यु को बता देंगे कि बाप की मौत का दर्द क्या होता है। मौत का बदला मौत और बाप का बदला बाप।